मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं तो हमें एज जरूर मिलता है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। प्लीज ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आज है 14 जून 2025 और आज के बाद से हमारा हर सैटरडे को 5 PM का वीडियो एक नए फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अब हम सिर्फ गोल्ड, सिल्वर या क्रूड के इंडिविजुअल चार्ट्स की नहीं, बल्कि पूरे एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट का सेक्टर वाइज आउटलुक डिस्कस करेंगे यूजिंग एमसीएक्स ऑफिशियल प्राइस इंडेक्स। ये नए फॉर्मेट से आपको सिर्फ प्राइस लेवल्स ही नहीं, बल्कि मार्केट के ओवरऑल ब्रेथ, सेक्टोरल कॉन्फ्लुएंस और ट्रेंड स्ट्रेंथ भी क्लियरली समझ में आएगा। एमसीएक्स कॉमडेक्स कंपोजिट इंडेक्स वेटेज। सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स के कंपोजिट इंडेक्स की, जो पूरे कमोडिटी मार्केट के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। इस इंडेक्स में सबसे बड़ा वेटेज है क्रूड ऑयल का, करीब 33%, फिर है गोल्ड का करीब 16%, सिल्वर 8% और बेस मेटल्स जैसे जिंक 12%, कॉपर 9%, एटसेट्रा। इसीलिए अगर कॉमडेक्स बुलिश है तो समझिए कि मेजॉरिटी सेक्टर्स स्ट्रांग है, अगर वीक है तो मार्केट में पार्टिसिपेशन कम है। एमसीएक्स बेस मेटल इंडेक्स। अब बात करते हैं बेस मेटल के सेक्टर इंडेक्स की, एमसीएक्स मेटल इंडेक्स की। यहां सबसे ज्यादा वेटेज है जिंक का 32% और उसके बाद कॉपर का करीब 30%। इसके बाद आते हैं निकेल 18%, लेड 12%, एल्यूमिनियम 8%। ये इंडेक्स आपको बताता है कि बेस मेटल सेक्टर में ओवरऑल स्ट्रेंथ किस कमोडिटी से आ रही है। एमसीएक्स बुलडेक्स बुलियन इंडेक्स वेटेज। एमसीएक्स बुलडेक्स इंडेक्स बनाया गया है गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि उसे हम बुलियन के नाम से भी जानते हैं। यहां गोल्ड का अप्रोक्सीमेटली 70% वेटेज है और सिल्वर का वेटेज है 30%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंडेक्स फ्लैट है लेकिन सिल्वर में तेजी है तो समझ जाइए गोल्ड में वीकनेस नजर आ रही है। एमसीएक्स एनर्जी इंडेक्स एनर्जी सेक्टर को दिखाता है। एमसीएक्स एनर्जी इंडेक्स जिसमें क्रूड ऑयल का वेटेज है 85%, नेचुरल गैस का है 15%। अगर क्रूड और एमसीएक्स एनर्जी इंडेक्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। वीकली कवरेज स्ट्रक्चर। हर सैटरडे के वीडियो में हम ये सेगमेंट्स कवर करेंगे। एमसीएक्स कंपोजिट इंडेक्स ओवरऑल मार्केट के मूड के लिए, गोल्ड सेक्टर में एक्सएयू यूएसडी और एमसीएक्स गोल्ड इंडेक्स को, सिल्वर सेक्टर में एक्सएजी यूएसडी प्लस एमसीएक्स सिल्वर इंडेक्स, क्रूड ऑयल सेक्टर में डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल प्लस एमसीएक्स एनर्जी इंडेक्स। बेस मेटल स्पेस में एमसीएक्स मेटल इंडेक्स को कवर करेंगे और करेंसी इंपैक्ट के लिए यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देखेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिकल चार्ट बेस्ड लर्निंग देगा, स्पेशली अगर आप जीरो टू हीरो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं हमारे मेन चैनल डीके सिन्हा से, तो ये उसका रियल मार्केट एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ट बेस्ड एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं एमसीएक्स कंपोजिट इंडेक्स को, ताकि ओवरऑल मार्केट का मूड ये एमसीएक्स का कंपोजिट इंडेक्स है, वीकली प्राइस चार्ट। अगर यहां प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव था, उसके बाद मार्केट ने मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया और इसके बाद ये जो रेंज थी, इसका अपेक्स था, इसका यहां ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए यहां पर ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ था और इसीलिए थ्रोबैक हुआ और प्राइस ने फिर ईएमए 55 पे सपोर्ट लिया और उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और यहां अगर देखें तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट है। तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जो कि साथ में कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 55 का। और ये ट्रेंड लाइन कब से वैलिड है? फरवरी 2024 से ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। तो ब्रॉडर कमोडिटी मार्केट का ट्रेंड जो है वो वीकली चार्ट के अनुसार बुलिश लग रहा है। डेली चार्ट में देखें
तो डेली चार्ट में भी देखिए मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है, क्लियरली दिख रहा है। प्राइस सारे मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड हो रही है, ईएमए 21 के ऊपर, ईएमए 55 के ऊपर, एसएमए 144, एसएमए 200, एसएमए 233, और रीसेंट टाइम में अगर देखें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ये हैंडल पोर्शन है, लेकिन प्राइस अभी ओवर एक्सटेंडेड है, तो पॉसिबिलिटी करेक्शन की हम रूल आउट नहीं कर सकते। अब ये वीकली प्राइस चार्ट है XAU USD का गोल्ड स्पॉट अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब गोल्ड की क्लोजिंग प्राइस क्या है? 3433.35। इस तरह से गोल्ड पिछले वीक में 3.75% बुलिश रहा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है प्राइस एक्शन के अनुसार? ये कंसोलिडेशन अप्रैल से चल रहा था, काफी लंबे पीरियड का कंसोलिडेशन था, जिसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर यह सोचना है कि क्या इस कैंडल का जो हाई है 3446.79, इसका अगले वीक में फॉलो थ्रू होता है कि नहीं होता है। लेकिन प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड लग रही है। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन कब से वैलिड है? अक्टूबर 2023 से। तो ये डायनेमिक सपोर्ट है जिससे प्राइस थोड़ा सा दूर नजर आ रही है, इवन ईएमए 21 से भी प्राइस दूर नजर आ रही है। तो वीकली चार्ट में प्राइस ओवर एक्सटेंडेड लग रही है। अब डेली चार्ट में एक नजर डालते हैं, तो डेली चार्ट में बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड नहीं लग रही है। और यहां पर अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन आपको खींच के दिखाऊं, तो ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, तो आपको यहां पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको अगर देखें तो ओवरऑल प्रायर इंपल्स का ये बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट है। तो गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश नजर आ रहे हैं। अब ये एमसीएक्स के ऊपर में गोल्ड का इंडेक्स है, तो सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन देख रहे हैं जो हमने XAU USD पे देखा। यहां भी काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस बाहर आई है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, और हम एक और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए रीसेंट प्राइस एक्शन के अनुसार, क्योंकि इसमें भी इनफ टच पॉइंट है, तो शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करेगी, और एक ब्रॉडर ट्रेंड लाइन ये है जो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जो ईएमए 55 का कॉन्फ्लुएंस है, और ये ट्रेंड लाइन जो है शॉर्ट टर्म वाली, ये करीब ईएमए 21 का कॉन्फ्लुएंस है। डेली चार्ट में अगर नजर डालें तो यहां भी एक कंसोलिडेशन बैंड का ये रेजिस्टेंस एरिया था इसका, जिसका ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। अब हम देख रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट पे वीकली टाइम फ्रेम में XAG USD के प्राइस चार्ट पे, तो लास्ट वीक में ये बुलिश था 0.93% से, और इसकी क्लोजिंग है 36.30 $900 के आसपास में। यहां भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जिसका प्रायर वीक में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो एक पैराबोलिक राइज था, तो इसीलिए लॉस ऑफ मोमेंटम देख रहे हैं। इस वीक की कैंडल कैसी बनी है? ये एक स्पिनिंग टॉप है जो इंडिसाइसिवनेस को मार्केट में इंडिकेट करता है। डेली प्राइस चार्ट में अगर इसे देखें तो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ है, पैराबोलिक राइज है, ये पैराबोलिक राइज हम देख सकते हैं, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस एरिया था जिसका ये ब्रेकआउट हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, तो इसको अगर कंबाइन करें तो यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है, पर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है सिल्वर। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में सिल्वर के इंडेक्स को, तो यहां देखिए हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। प्राइस जब भी करेक्ट हो रही है इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक कर रही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? ये एरिया एक सप्लाई एरिया है, तो फिलहाल सिल्वर सप्लाई एरिया में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीक की कैंडल कैसी है? स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन है, मतलब इनडिसाइसिवनेस है, जैसे प्राइस सप्लाई एरिया में पहुंची है। लेकिन इसका ऑल टाइम हाई क्या है? ऑल टाइम हाई है 15,999.06, जिसने अगस्त 2020 में बनाया था। तो जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा
तो फिर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और फिर एक काफी बड़ा मोमेंटम सिल्वर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डेली प्राइस चार्ट में देखें तो डेली प्राइस चार्ट में पिछले 4 दिन के प्राइस एक्शन को देखें तो लॉस ऑफ अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि प्राइस सप्लाई एरिया में पहुंच चुकी है। बट ट्रेंड की एनालिसिस अगर करें तो ट्रेंड बुलिश है, प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेड हो रही है और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हायर हाइज एंड हायर लोस का है। प्राइस ओवर एक्सटेंडेड जरूर है। अब हम देख रहे हैं यूएस ऑयल के प्राइस चार्ट को WTI क्रूड ऑयल वीकली टाइम फ्रेम में। इस वीक में क्रूड में काफी बड़ी तेजी देखी गई और क्रूड 12.63% से हायर क्लोज हुआ $72.91 पे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इस कमोडिटी को समझना, क्योंकि ये कमोडिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो फिर इंडिया के नेशनल एक्सचेकर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ने की संभावना बन जाती है। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है। रिसेंट टाइम में काफी बड़ा जंप देखा गया क्रूड में, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस है और एक लार्ज अपर शैडो इंडिकेट करती है, क्योंकि क्रूड ने इस वीक में हाई बनाया 77.57 का, लेकिन लार्ज अपर शैडो क्या इंडिकेट करती है, क्लोजिंग काफी नीचे हुई 72.91 पे और ये रेजिस्टेंस के पास से प्राइस का रिजेक्शन है। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था और जब भी पुल बैक हो रहा है इस जोन से प्राइस में रिजेक्शन देखा जा रहा है। तो $78 से $80.8 का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं एक सप्लाई एरिया है। अब देखना ये है क्या इस रेंज का ब्रेकआउट होगा। वैसे वहां रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, ऐसे में 144 का रेजिस्टेंस है और ऐसे में 200 का रेजिस्टेंस है, तो इसके रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट का ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वॉच करना क्रूड ऑयल को। अब हम देख रहे हैं MCX पे एनर्जी इंडेक्स को, तो ये देखिए यहां पर एक फॉलिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक गया है। यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, क्या चीज के रेजिस्टेंस है, एक तो ये अपर फाइबर है फॉलिंग प्राइस चैनल का, साथ में ऐसे में 144 है, ऐसे में 200 है, तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हैं जो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। ट्रेंड इसका बेरिश है अभी भी। अब हम देख रहे हैं बेस मेटल के इंडेक्स को MCX पे, तो यहां पर देखिए कई दिनों से ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। इस रेंज को ध्यान से देखिए, ये रेंज है जो मई 2024 से वैलिड है। तो इस तरह की जब बड़ी रेंज रहती है तो रेंज ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त होती है। रेंज ट्रेडिंग आपने सीखा होगा कैसे करते हैं। तो रेंज ट्रेडिंग के लिए तो हमें यह भी तय करना आना चाहिए कि कौन सा प्राइस स्ट्रक्चर किस प्रकार की ट्रेडिंग के लिए उचित है। अब यहां पर देखिए प्राइस कई दिनों से कंसोलिडेट कर रही है और यहां पर प्राइस इस रेंज से बाउंस बैक भी कर रही है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बना, तो पॉसिबल है इस रेंज में ही ऑसिलेट करने की संभावना है। ट्रेंड की एनालिसिस करें तो ट्रेंड ब्रॉडर ट्रेंड हम इसको बुलिश ही बोलेंगे, क्योंकि EMA 21 EMA 55 से करीब करीब कोइंसाइड कर रही है, लेकिन EMA 55 जो है वो SMA 144 के ऊपर है। तो ब्रॉडर जो बायस है वो बुलिश है वीकली चार्ट में। अगर इसे हम डेली चार्ट में देखें तो फिर सिनारियो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग मूव है, उसके बाद डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और उसके ब्रेकआउट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पैराबोलिक राइज था और प्राइस उसके बाद EMA 55 पर रेजिस्टेंस ले रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है वहां से। तो इसका मतलब यहाँ ट्रेंड बेरिश है। ब्रॉडर ट्रेंड जो मेटल सेक्टर में है और बेस मेटल सेक्टर में वो बेरिश है, क्योंकि प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही है और EMA 55 भी SMA 144, SMA 200, SMA 233 के नीचे है। अब हम देख रहे हैं USD INR करेंसी पेयर के वीकली प्राइस चार्ट को। सो USD INR का जो रेट है क्लोजिंग प्राइसेस पर, तो वो है 86.09, मतलब 86 के ऊपर फिर से ये चला गया। इसके पहले देखिए ये काफी बड़ा बेस था और ये एक राइजिंग वेज का यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, मासिव पैराबोलिक राइज देखा गया था, यानी इस पीरियड में इंडियन करेंसी बहुत तेजी से कमजोर हुई थी।
उसके बाद करेक्शन हुआ, जैसी आशा थी कि ये दोनों ट्रेंड लाइन जो राइजिंग वेज को फॉर्म कर रहे हैं वहां प्राइस सपोर्ट लेगी, और वैसे ही कुछ हुआ, वहां से बाउंस बैक हो रहा है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो ये जोन एक अच्छा डिमांड एरिया बन गया है, और यहाँ पर EMA 55 भी है, तो बोल सकते हैं 85 से लेकर 85.55 ये एक डिमांड जोन है और सपोर्ट एरिया है। अपसाइड में बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जोन है 86.2 से 86.5, और इसका जब ब्रेकआउट होगा तो शायद ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, और फिर संभावना बढ़ जाएगी कि इंडियन करेंसी US डॉलर के प्रति और भी कमजोर हो सकती। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कैसे MCX के सेक्टर के इंडेक्स जो हैं और ग्लोबल मार्केट चार्ट्स आपको हेल्प करते हैं समझने में रियल मार्केट के ट्रेंड को और प्राइस एक्शन। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस जैसे प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, मोमेंटम और वोलेटिलिटी की स्टडीज, तो जरूर विजिट कीजिए मेन यूट्यूब चैनल डीके सिन्हा पर। चेकआउट अवर जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट, एब्सोल्युटली फ्री, स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।